हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पीनल कोड को समझेंगे। चैप्टर 23 के अंदर दिया गया ये आखिरी सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का। इसके अंदर हमें ऑफेंस बताता है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस। अब कौन से ऑफेंसेस का अटेम्प्ट हो रहे हैं, जोन से ऑफेंसेस की अटेम्प्ट की सजा या जोन से ऑफेंसेस को अटेम्प्ट होने के लिए स्पेसिफिकली किसी सेक्शन में नहीं बताया गया। तो उनका अटेम्प्ट अगर होता है तो सेक्शन 511 के अंदर वो ऑफेंस बन जाएगा। अब देखिए, कोई भी जो ऑफेंस होता है, ऑफेंस होने के लिए क्या होता है कि जो ह्यूमन माइंड होता है वो स्टेजेस से निकलता है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि कोई भी क्राइम होने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी होती हैं। जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए उस व्यक्ति की। जब तक इंटेंशन नहीं होगी, मेंसरिया नहीं होगा, तब तक हम नहीं मानते कि वो क्राइम कमिट हुआ है, चाहे उसके अंदर वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो किसी क्राइम के ही क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर उस व्यक्ति की इंटेंशन वो नहीं थी तो फिर वो क्राइम नहीं माना जाता। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इंटेंशन होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या है कि उसके अंदर उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसने उसके लिए मीन्स इकट्ठे किए हों जिससे वो उस क्राइम को कमिट करेगा। जैसे अगर वो किसी का मर्डर करने वाला है तो उसके लिए उसने कुछ मीन्स इकट्ठे किए हों, जैसे कि उसने चाकू इकट्ठा किया हो, बंदूक इकट्ठी की हो, या फिर जिस भी तरीके से कोई और ऑफेंस को कमिट करने वाला था तो उसकी प्रिपरेशन की हो। और फिर उसके बाद उसने उसको करने के लिए क्या किया हो, अटेम्प्ट किया हो। अब जब उसने अटेम्प्ट किया, अगर वो उसका कंज्यूमेशन हो जाता है, मतलब वो अगर क्राइम पूरा हो जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो क्राइम कमिट हो गया। लेकिन अगर वो क्राइम कमिट नहीं हो पाया, मतलब कि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको वो नहीं मिल पाए, तो हम क्या मानते हैं, वो अटेम्प्ट हो गया। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं जिसके अंदर कोई भी क्राइम जो होता है वो होता है। अब देखिए, सेक्शन 511 को अगर हम रीड करें बेरेक लैंग्वेज के अंदर, तो ये क्या बोलता है, whoever attempts to commit an offense, कि कोई भी व्यक्ति जो अटेम्प्ट करता है किसी ऑफेंस को करने के लिए, पनिशेबल बाय दिस कोड, जो कि पनिशेबल है इस कोड के हिसाब से। कौन से? आईपीसी के हिसाब से। अब कौन सी पनिशमेंट है उसके अंदर? कोई भी पनिशमेंट हो सकती है, मतलब कि इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर इंप्रिजमेंट, दोनों तरीके की। चाहे इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है उसके अंदर या फिर इंप्रिजमेंट है, कितनी भी इंप्रिजमेंट हो सकती है वो। और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, या फिर ऐसा करता है कि उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए कॉज करता है। एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और ये जरूरी है कि उस ऑफेंस की कमीशन के लिए वो कोई एक्ट करता है, तभी तो वो उसके अंदर अटेम्प्ट होगा। अदरवाइज तो प्रिपरेशन ही रह जाएगी कि भाई उसने सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करी, वो उसके अंदर उसने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो उसके लिए कोई एक्ट होना जरूरी है। कोई शेल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड, और वहां पे उसके लिए कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होना चाहिए। जैसे 121 के अंदर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन आ गया, 307 के अंदर एक्सप्रेस प्रोविजन आ गया, तो 308 के अंदर एक्सप्रेस प्रोविजन आ गया, तो कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन उसके लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, 121 हो गया, 124 हो गया जहां पे अटेम्प्ट होता है। इस तरीके से 125, 130, 198, 200, इस तरीके के बहुत सारे सेक्शन है जो एक्सप्रेसली उसकी सजा बता देते हैं। तो उस तरीके की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे थेफ्ट है, थेफ्ट की एक्सप्रेसली सजा नहीं बताई गई है। फिर आगे बोलता है कि बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट, कि उसकी पनिशमेंट के लिए, उस अटेम्प्ट की पनिशमेंट के लिए कोई भी सेक्शन ना दिया गया। तो यहां पे इस सेक्शन के हिसाब से उसको कितनी सजा मिलती है, बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2। तो मतलब यहां पे कितनी सजा मिलेगी, जितनी भी वहां पे दे रखी है, जिसको करने पे, कमिट करने पे जितनी सजा थी उसकी आधी सजा होगी, 1/2 सजा होगी ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ थी तो उसकी आधी सजा, और एज अ केस में भी जो भी केस था, जितनी भी उसके अंदर सजा थी, तो उसकी आधी सजा होगी, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ। और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों चीजें भी लग सकती हैं। जितनी भी उसके अंदर लॉन्गेस्ट सजा थी वो उसको मिलेगी। अब जैसे अगर हम देखें इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशन जैसे जो हमने स्टेजेस देखी थी, तो उसके अंदर ये चीजें होनी जरूरी है। इंटेंशन मतलब कि जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है वो उस क्राइम को कमिट करने के लिए चाहती हो उसको। अब स्टेट ऑफ माइंड को हम किसी तरीके से पता तो नहीं लगा सकते कि उसके माइंड में क्या चल रहा था, तो वो हम सर्कमस्टांसिस को देख के पता लगाते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड कैसे था। जैसे हम सेक्शन 14 एविडेंस एक्ट का पढ़ते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से पता चलता है कि इस व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड कैसा था। तो इंटेंशन ये होती है। उसके बाद आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि हम मीन्स को इकट्ठा करते हैं, मीन्स और मेजर्स जितने भी नेसेसरी होते हैं कि भाई ये क्राइम करने के लिए ये मेजर लेना जरूरी है या ये मीन्स होने हमारे पास जरूरी है। तो जब हम उनको इकट्ठा करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, हमने उसकी प्रिपरेशन करी है। उसके बाद क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक
वुमेन जो है वो रन करती है एक कुएं की तरफ सुसाइड करने के लिए, मतलब भागती है कि मैं अब इस कुएं में कूद के सुसाइड कर लूंगी। उससे पहले ही क्या होता है कि उसको कोई दूसरा व्यक्ति आके रोक लेता है। तो यहां पे क्या, उसने सिर्फ अभी प्रिपरेशन करी है, उसने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना माइंड चेंज कर लेती है उस कुएं में कूदने से पहले। तो यहां पे क्या, सिर्फ उसको प्रिपरेशन मानी जाएगी, उसको अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं माना जाएगा। अब अटेम्प्ट क्या होता है, अटेम्प्ट के लिए हमें कैसे पता चलता है कि अटेम्प्ट है या फिर ये सिर्फ अभी प्रिपरेशन की स्टेज थी। तो इसके लिए क्या तरीका होता है कि अगर जो उसके अंदर जो एक्ट था, जो एक्ट होना था, जो भी मतलब ओवर्ट एक्ट होना था, जो विजिबल एक्ट उसके अंदर होना था, अगर वो उस व्यक्ति के खुद के कंट्रोल के अंदर था कि वो उसको अभी रोक सकता था, तो उसको माना जाएगा कि वो उसकी प्रिपरेशन है। और अगर मतलब जो एक्सट्रेनियस पावर हो, उसके खुद के कंट्रोल में ना हो उसको रोकना, तो फिर उसको मानते हैं कि वो अटेम्प्ट था, उसने अपना अटेम्प्ट किया, लेकिन किसी और कारण से जो कि उसके खुद के कंट्रोल में नहीं था, उस कारण से उसका वो क्राइम कमिट नहीं हो पाया। तो इसलिए आईपीसी के अंदर इसको पनिश किया गया कि भाई उसकी जो पूरी नियत थी, उसका काम करने का तरीका था, वो क्या था, एक क्राइम को कमिट करने का ही था, वो तो किसी और रीजन की वजह से उस क्राइम को कमिट नहीं कर पाया। तो ये डिफरेंस होता है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के अंदर। फिर उसके बाद अब जैसे कुछ इम्पॉसिबल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे यहां पे इसने एग्जांपल के अंदर भी दिए गए हैं, जैसे कि ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स ब्रेकिंग ओपन बॉक्स एंड फाइंड आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज नो ज्वेल इन इट। कि भाई उसने अटेम्प्ट तो किया, भाई उसके अंदर अब नहीं थे तो उसको तो पता ही नहीं था, लेकिन उसने अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया चोरी करने का, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया है। ऐसे ही वो किसी की पॉकेट में हाथ डालने की कोशिश करता है और उसकी पॉकेट में पर्स नहीं होता, लेकिन उसने अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि वो मीन्स ऐसे थे जिससे मीन्स से वो उसको ऑफेंस कमिट करना था, जैसे उसके पास नकली बंदूक थी, उससे उसने किसी को डराया, थ्रेटन किया, तो वो फिर वहां पे इम्पॉसिबल ऑफेंस हो जाएगा, वहां पे हम उसको अटेम्प्ट नहीं मानेंगे। तो ये दिया गया। उसके बाद अब मान लीजिए कोई अटेम्प्ट टू चीट करता है, तो वो अटेम्प्ट टू चीट माना जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या किया कि झूठे दस्तावेज दिखाए कि हाँ मेरे पास यही है डिग्री, और उसके भरोसे उसने एडमिशन ले लिया, तो वहां हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम ये डिफरेंस देख सकते हैं सेक्शन 354 के अंदर और अटेम्प्ट टू डू सेक्शन 376 के अंदर, तो उसके बीच में बहुत माइनर डिफरेंस है, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई डिफरेंस है नहीं, वो सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स चेंज होता है। तो वो आप देख सकते हो। जैसे इसके अंदर एक केस है तुकाराम गोविंद यादव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, तो उसके अंदर ये हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो जो अटेम्प्ट है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके का माइनर ऑफेंस है। जैसे कोई आपने ऑफेंस किया तो जैसे हम 222 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके ऊपर एलिगेशन तो बड़े ऑफेंस के लगे, लेकिन उसके अंदर वो छोटा ऑफेंस आ रहा था, तो उसके ऊपर भी आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। और बाकी जो फिर पर्टिकुलर केसेस होते हैं, जैसे पर्टिकुलर जो आईपीसी के अंदर दे दिए गए ऑफेंस, वो ऑफेंस उन्हीं के अंदर पनिशेबल होते हैं, वो 511 में नहीं आते। अब यहाँ पे जैसे ओम प्रकाश का केस है, ओम प्रकाश का केस जिसके अंदर 307 और 511 के बीच में उन्होंने क्या किया था कि उसको 307 से उठा के 511 के अंदर लेके आ रहे थे, क्योंकि 307 के अंदर अगर वर्डिंग पढ़ोगे तो वहां पे प्रॉक्सिमेट जो अटेम्प्ट होता है प्रॉक्सिमेट एक्ट के कारण होना चाहिए, लेकिन फिर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉक्सिमेट एक्ट होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी एक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम एंड में। जिसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक वुमेन को, मतलब जो उसके अंदर एक्यूज होता है वो एक वुमेन को स्टारवेशन के लिए रख देता है, भूखा मरने के लिए छोड़ देता है, और फिर जब उसके ऊपर ये मतलब ये उसको एक्यूज बनाया जाता है 307 का, तो वो बोलता है कि भाई मैंने तो कोई प्रॉक्सिमेट एक्ट किया ही नहीं, अभी तो वो और दिन भी जिंदा रह सकती थी। तो कोर्ट कहता है ऐसी चीज नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर प्रॉक्सिमेट एक्ट ही हो और इस कारण से आप 511 के अंदर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो 307 के अंदर ही आपने उसका ऑफेंस किया और आपके ऊपर 307 का ही केस चलेगा। तो क्योंकि जब हम सेक्शन 33 पढ़ते हैं उसके अंदर हम एक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे एक सिंगल एक्ट या फिर सीरीज ऑफ एक्ट भी आता है। तो यही हमें टोटल सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी के अंदर दिया गया है।